अमेरिका और भारत में बड़े ड्रोन समझौते को लेकर इस वक्त की खबर है, जहां अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील को लेकर खबर आ रही है। तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से भारत ड्रोन लेगा। चलिए, इस डील को लेकर फिलहाल जो खबर है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी करूंगी सवाल। साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन की खूबियां क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की ताकत और जिस तरीके से इस बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, कितनी इंपॉर्टेंट डील है ये भारत के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी उड़ान समय 40 घंटे और 40,000 फीट इसकी उड़ान सीमा है। आपको बता दें 11,000 किलोमीटर की इसकी मारक दूरी है और 388 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 38 फीट की इसकी लंबाई और हेलफायर मिसाइल से ये लैस। हथियार का वजन है 2177 किलो की 9 मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती हैं। हालांकि किलर ड्रोन इसे क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें उसामा पर नजर रखने में इसका इस्तेमाल हुआ। आतंकी अल जवाहिरी को इसके जरिए ढेर किया गया। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को भी मारा और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इसकी तैनाती को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तैनाती को लेकर भी इसकी खबरें आई हैं। इराक युद्ध में अमेरिका को इसने बढ़त दिलाई है। साथ ही सीरिया, सोमालिया, यमन, लीबिया में भी ये तैनात किया जा चुका है। हालांकि ये खूबियां पहले हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि अब जिस लिहाज से भारत के साथ अमेरिका की ये डील हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये डील, इसी के बारे में सुमित चौधरी से सबसे पहला सवाल। सुमित, इस डील को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही थी, आज उस पर मुहर लग चुकी है। अब भारत की सैन्य क्षमताओं के लिहाज से सवाल करने से पहले इस डील के बारे में खबर बताएं। देखिए, बिल्कुल करीबन 32,000 करोड़ से लेकर 34,000 करोड़ रुपए में ये पूरी डील हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना सिर्फ भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन्स लेगा, बल्कि ये भी खास बात है कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी रिपेयर और इसकी सारी चीज़ों की फैसिलिटी को खुद जो एटॉमिक एनर्जी है वो यहाँ पर भारत में उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भारत को और ड्रोन्स लेने हुए या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना हुआ तो भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया में बहुत कम, या फिर आप कह सकते हैं एकमात्र अमेरिका या फिर एक आधा देश और है जिसके पास ये फैसिलिटी है, एक टेक्नोलॉजी। और अगर भारत के पास ये आ जाता है तो भारत की फोर्सेस की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सुरभि, आपने अभी थोड़ी देर पहले इसकी क्षमताओं के बारे में बताया कि 35 से 40 किलोमीटर 40 घंटे तक लगातार ये 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस है इसका, लगातार 450 से 500 kg का जो बॉम्ब्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो कैरी कर सकता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि भारत को अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी हो, भारत को अगर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स करनी हो, यानी अपने दुश्मन के एरियाज में जाकर। सुमित, मैं जल्द आपके पास आती हूं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, उसे रेक्टिफाई करते हैं। उससे पहले अब शैलेंद्र सर, सवाल आपसे, क्योंकि इस बात का भी मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने जिस ड्रोन से लादेन को खोजा, जवाहिरी को मारा, आज भारत के साथ हुई इस डील का भी मतलब समझा दीजिए। जय हिंद। जहाँ तक प्रेडेटर ड्रोन की काबिलियत है वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी नोन है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भारत ने इसमें क्या पाया। भारत ने सबसे बड़ी चीज़ पाई कि यूएस इस ड्रोन को देने को राजी नहीं था, ना ही वो दुनिया के बढ़िया से बढ़िया कंट्रीज को देता है। इंडिया को उसने शॉर्टलिस्ट कर कर देने का जो डिसीजन लिया है, सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए ये है। हमारी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी टैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक बड़ी माइनर बात है। इससे भी एक और बड़ी बात जो अभी सुमित ने बोला, वो है इकोनॉमिक गेन्स। जब आप उस ड्रोन को हमारी ही कंट्री में असेंबल करेंगे, उससे रिलेटेड पूरा मेंटेनेंस प्रोग्राम यहीं से ओरिजिनेट करेंगे, ये एक हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ भी देता है, फ़ायदा भी देता है। साथ ही साथ टेक्निकलिटीज़ में हम वो निश टेक्नोलॉजी को अपने लिए भी रिफाइन कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि इस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ज़्यादा बड़ी बात है कि ये जो ड्रोन है हमारे लिए एक रियल टाइम वेपन सिस्टम है। 40 घंटे में अगर एक ड्रोन हवा में है तो इसकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि 20, 25, 30 घंटे ये हवा में था, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में था, 40,000 फीट की हाइट पर। और जैसे ही टारगेट पिन पॉइंट होता है, एक्वायर होता है, वो उसको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो भारत की ड्रोन शक्ति कैसे बढ़ने वाली है, इसी को लेकर हमें एक्सपर्ट्स समझा रहे थे और सुमित ने इस बारे में जानकारी दी।